नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफार्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्लेटफार्म के द्वारा आप सभी तक सदी के महान दार्शनिक ओशो के विचार, उनकी वाणी, उन्होंने जो समाज के लिए छोड़ा था, उस विरासत को जिंदा रखना हम सबका कर्तव्य है। हम लोग चाहते हैं कि वो हमेशा हमेशा हमारे बीच रहें और उनके विचारों से हम लाभ उठाएं। आज पुनः एक कहानी, न बुझने वाली प्यास, इस पर बात होगी, इस पर चर्चा होगी। हम लोग कितनी फालतू प्यासों से गुजर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हम बिना प्यास के ही पानी पीने के लिए रोज व्याकुल रहते हैं। कभी आपने विचार किया, अगर यह बात आप समझ सकते हैं, लेकिन आपने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। तमाम शिक्षा शास्त्रियों ने कहा है, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बिना प्यास के पानी पीता है और बिना मौसम के प्रेम करता है। तो हम कभी भी अपनी प्यास को, जो कभी ना बुझने वाली प्यास है, जो कभी ना थकने वाली प्यास है, कभी ना रुकने वाली प्यास है, इसे हमने समझने का विचार ही नहीं किया। हमने कभी भी उन प्यासों की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखा कि आखिर ये अनचाही, अनसुलझी, ये अनोखी प्यासें हम क्यों लिए घूमते हैं। हमें क्या हो गया है कि आखिर हमारे अंदर प्यास नहीं है, लेकिन हम प्यास से व्याकुल हैं। हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम उस वस्तु को पाने के लिए बहुत लालायित हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? आगे बताया गया है, इसे उदाहरणों द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक नई शर्ट पहने है, हमारे सामने आ जाए, और हम भी एक शर्ट पहने हैं, लेकिन वो शर्ट नई है जो हम पहने हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की नई शर्ट देख करके, जो तत्काल उसने आज ही पहनी है, जो चमचमा रही है, तो हमारी वो शर्ट जो हम पहने हुए थे, हमारा पूरा काम करती थी, हमारा पूरा काम चला रही थी, हमारा शरीर ढके हुए थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जो हमने सामने वाले की शर्ट देखी, हमने सामने वाले की पोशाक देखी, हमने सामने वाले के वस्त्र देखे, तुरंत ही हमारे मन में अपनी शर्ट के प्रति एक घृणा उत्पन्न हो जाती है, एक नफरत उत्पन्न हो जाती है। और वो शर्ट जो अब तक हमारे काम आती थी, हमारी शोभा बढ़ाती थी, हमारे तन को ढके हुए थी, वो एक व्याकुल, बिल्कुल परेशान लगती है। बिल्कुल ये लगता है कि ये हमारे ऊपर बोझ है, अब वो बेकार है, अब मूल्यहीन हो गई है। जबकि हम अभी एक क्षण पहले उस शर्ट से हमें कितना लगाव था, उसमें हमें दाग धब्बा बर्दाश्त नहीं था। अगर कोई कह दे कि ज़रा सा इसमें दाग लग गया है, ज़रा सी ये फट गई है, तो हम उसके लड़ने के लिए आतुर हो जाते थे। हम उसे प्राणों से ज़्यादा चाहते थे। लेकिन सामने वाले की हमने नई शर्ट देख ली, तब से हमें अपनी शर्ट से लगाव खत्म हो गया। ये हमारे महान दार्शनिक ने कहा है कि एक प्यास जो सिर्फ किसी की शर्ट देख कर पैदा हुई, ये ना बुझने वाली प्यास है। इसमें कुछ भी नहीं है। अब हमारा मन करता है कि हम इसको उतार कर फेंक दें। ये जो उतार कर फेंक देने वाली बात है, ये हमने कभी विचार ही नहीं किया कि आखिर क्या बदल गया, आखिर क्या बदला इस शर्ट में, आखिर क्या बदला है पहनने वाले में। कुछ भी तो नहीं बदला। शर्ट भी वही है, पहनने वाला भी वही है। केवल हमारे मन का फेर था, हमारे मन का भ्रम था, हमारे मन का अहंकार था कि दूसरे की नई शर्ट देखकर हमें अपनी शर्ट बेकार लगने लगी, बेगानी लगने लगी। अब हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पास रहे। दूसरा एक उदाहरण में इसी कहानी में बताया गया है कि कोई व्यक्ति एक नई डिजाइन की कार ले आया है, जो कि अभी तक वो कार हमारे पास थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा माइलेज देती थी। जब हमने उसे लिया था तो हमने कंपनी को भी चुना था, हमने प्राइस को भी चुना था, हमने माइलेज को भी चुना था, हमने उसे चुन चुन के ख़रीदा था। हमने चाहा था कि वो दुनिया की सबसे अच्छी कार है। जब हमने उसे ख़रीदा था, पूरा पैसा हमने चुकाया था, पूरी फैमिली को लेकर के हम रिश्तेदारियों में गए थे, हमने तीर्थ यात्राएं की थीं। लेकिन आज क्या होता है,
अचानक सामने से एक नई कार हमारे सामने से गुजरती है, एक दूसरे मॉडल की कार गुजरती है और हमारा मन जो है एक नई प्यास में उलझ जाता है। जो कार हमें हमारे स्थानों तक पहुंचाती थी, हमारी मंजिल को प्राप्त करने में सहायक थी, जो हमारे पूरे परिवार का बोझ उठाती थी, जो हमारे लिए बहुत अच्छी थी, जिसकी हम प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे, आज वही कार हमारे लिए बेकार हो गई। और क्यों? हमें ना कुछ मिला है, ना हमारे कुछ पास से गया है, लेकिन नहीं, हमारे पास से केवल ये गया है, हमारे पास में केवल ये आया है कि हमने एक नई कार देख ली, जो कि हमसे बदला हुआ मॉडल है। हो सकता है हमसे कम कीमत की भी हो सकता है उसकी क्वालिटी हमसे गिरी हुई हो। जो कार हमारे पास है, उसे हमने बरत लिया है, उसे आजमाइश कर चुके हैं, उसके साथ हमने समय बिताया है, उसका हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन आज उसकी तमाम खूबियाँ एक क्षण में मिट्टी में मिल गईं, बेकार हो गईं, क्योंकि हमने नई कार देख ली, मिला तो कुछ नहीं, लेकिन चला सब कुछ गया। साथियों, उस नई कार ने हमारे मन में जो क्षोभ पैदा किया, जो क्रोध पैदा किया, जो गुस्सा पैदा किया, वो सब हमारे लिए एक प्यास बन गई, एक अनबुझ प्यास बन गई। इन्हीं प्यासों को लेकर के इस कहानी में वर्णन है। एक तीसरा उदाहरण है कि वो कार आपके पास थी, हो सकता हो वही कार हो, सिर्फ उसका मॉडल चेंज हुआ, सिर्फ उसकी डिज़ाइन चेंज हुई। उस डिज़ाइन ने आपके अंदर ऐसी आग लगाई कि आपको अपनी खूबियों भरी कार बेकार लगने लगी, आपको अपनी खूबियों भरी ज़िंदगी बेकार लगने लगी। साथियों, कुछ नहीं, केवल मन का खेल था। कार वही है, इंजन भी वही है, माइलेज भी वही है, सिर्फ एक छोटी सी डिज़ाइन का बदलाव है। वो बदलाव हमारे मन पे भारी पड़ा, हम पे भारी पड़ा, हमारे विचार पे भारी पड़ा, और जिस चीज़ को हम जान से ज़्यादा प्यार करते थे, वो हमारे लिए आज बेकार हो गई। इसी कहानी में आगे बताया गया है कि हम जिस मकान में रहते हैं, हो सकता है हम उसमें पैदा हुए हों, हमारे पिताजी ने बनवाया हो सकता है हमारे बाबा ने बनवाया हो। वो मकान जो हमारे लिए पर्याप्त है, वो मकान जिसमें जन्मदिन हमने मनाया, वो मकान जिसमें शादी की सालगिरह मनाई, वो मकान जिसने मुझे ठंड से बचाया, वो मकान जिसने गर्मी में हमें शीतलता दी, वो मकान जो हमारे भंडार कक्ष के काम आता है, जिसमें स्टोर रूम है, जिसमें रसोई घर है, जिसमें तमाम वो चीज़ें हैं जो मेरे जीवन के लिए आवश्यक हैं। लेकिन एक दिन अचानक क्या होता है कि हमारे पड़ोस में एक मकान और बनता है, बस थोड़ा सा हमसे बड़ा है, बस थोड़ा सा हमसे ज़्यादा आकर्षक है, बस थोड़ा सा रंगा पुता ज़्यादा है। और जिस मकान से हमारे जीवन की यादें जुड़ी हैं, जिस मकान से हमने अपना पहचान बनाई थी, जिससे हमारे जीवन की शुरुआत हुई थी, वो मकान फीका हो जाता है, निष्फल हो जाता है, ये लगता है कि दो कौड़ी का है। इस प्रकार से हम जरा से विचारों को बदलते ही अपने जीवन में व्याकुलता पैदा करते हैं, परेशान होते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है। ये प्यास, आखिर हमने कभी विचार किया कि ये प्यास आती कहाँ से है? हम जीवन तो जीते हैं, लेकिन जीवन में जो अनचाही प्यासें हैं, ये हमें चैन नहीं लेने देती। इन प्यासों पे कंट्रोल कैसे हो, इन पे काबू कैसे पाया जाए, यही समझने का नाम जीवन है। इसी का अर्थ जीवन है। हम कभी सोचते ही नहीं हैं कि आखिर क्या हुआ, हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से एक तीसरा उदाहरण है इसी कहानी में कि हम जो नौकरी करते हैं, जिससे हमारा जीवन यापन होता है, जिससे हमारे पहचान है, जिससे हमारे बच्चे पलते हैं, जिससे बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिससे समाज हमें पूछता है, हमसे सर कहता है, हमसे साहब कहता है, हमारी बंदगी करता है, वो नौकरी हमें फीकी लगने लगती है जब हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस के किसी व्यक्ति की एक हमसे ऊंची नौकरी लग गई। उस दिन से हमें अपनी नौकरी से प्यार ख़त्म हो जाता है, हमारे अंदर एक उथल पुथल चलती है और हम सोचते हैं कि हम कितने गिरे हुए हैं, हम कितने नीच हैं, हमारे जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है। मित्रों, ये ज़रूर हमको सोचना पड़ेगा कि जो अनचाही प्यासें हैं, ये कैसे मिटे। लेकिन ये भी नहीं है कि हमने अपनी अनचाही प्यासों को बल दिया तब वो बड़ी हुई हैं, ये अचानक आती हैं। लेकिन हमारे दार्शनिक कहते हैं, हमारे जानकार कहते हैं, हमारे बुद्धिजीवी कहते हैं कि ये प्यासें आती हैं
इन प्यासों को आना भी चाहिए, इनको रोकना नहीं चाहिए, लेकिन ये सब इनके निगेटिव पक्ष हैं, नकारात्मक पहलू हैं। हम कभी क्यों नहीं सकारात्मक क्यों नहीं सोच पाते हैं? आज तक आपने देखा है कि एक सच्ची बात कहूँ, प्यास आपको मकान देख कर आई, प्यास नई कार देख के आई, प्यास नई पोशाक देख कर आई, प्यास नई नौकरी देख के आई, लेकिन प्यास को जहाँ आना चाहिए था, जहाँ उसकी आवश्यकता थी, जहाँ हमारा जीवन सुधर सकता था, हमारा जीवन सफल हो सकता था, वहाँ इस प्यास का हमने सर्वथा अभाव देखा है। वो प्यास हमें वहाँ दिखाई नहीं पड़ती है जिसकी हमें वास्तविक आवश्यकता है। उस प्यास के लिए इसी कहानी में उदाहरण है कि हम देखते हैं कि सच्ची प्यास के लिए हम प्यासे ही नहीं हैं, सच्ची बात के लिए हम प्यासे नहीं हैं, सच्चे बात के हम ग्राही नहीं हैं। हम हमेशा इन झूठी प्यासों में उलझे रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सच्ची प्यास के मौके ना आए हों। हर व्यक्ति के जीवन में सच्ची प्यास के ही मौके आते हैं, लेकिन हम वहाँ चूक जाते हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, यही सबसे बड़ी बुराई है। सच्ची प्यास के बारे में किसी आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति बहुत त्यागी है, पूरा जीवन उसका त्यागमय है, बड़े छोटे साधनों में जी रहा है, बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है, वो हंसता है, मुस्कुराता है, उसके पास आपसे कम पैसा है, उसके पास आपसे छोटा पद है, उसके पास आपसे कम सारी हर संसाधन उसके पास कम है, लेकिन उसको देखकर हमारे मन में त्याग की वृत्ति नहीं आती है। ये भी तो एक प्यास थी, लेकिन हम इसको नहीं ग्रहण कर पाते हैं। एक सब क्या है, हमारे मन का खेल है। दूसरा एक उदाहरण है, हम किसी व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को देखते हैं, वो ईमानदार है, उसके पास पैसा कम है, उसके पास मकान छोटा है, उसके पास गाड़ी छोटी है, लेकिन उसको देख करके, उसकी ईमानदारी को देखकर कभी भी हमारे मन में ईमानदारी के भाव नहीं आते। ये क्या है? ये वही है जहाँ सच्ची प्यास उत्पन्न होनी चाहिए थी, वहाँ वो प्यास उत्पन्न नहीं हुई। हमने कभी नहीं विचार किया कि हम ईमानदार हो जाएं, हम थोड़े में काम चला लें, हम आगे बढ़ें, लेकिन अपनी ईमानदारी को ना बेचें। और जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी को बेचता है, वो अपनी आत्मा को बेच देता है, वो अपने मन को बेच देता है, वो अपने चरित्र को बेच देता है। लेकिन हमारे मन में कभी ये सच्ची प्यास नहीं आई। दूसरा भी मौका आता है जब हम किसी घायल व्यक्ति का, किसी व्यक्ति को इलाज करते हुए देखते हैं, उसकी सुरक्षा करते हुए देखते हैं, उसका लिहाज करते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में एक कभी नहीं विचार उठता कि हम भी ऐसा करें। हमारा पड़ोसी परेशान हो, हमारा मित्र परेशान हो, तो हम सारी बातें छोड़ करके, सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके उसके पास जाएं, उसकी मदद करें। इस प्यास की ज़रूरत है, लेकिन ये प्यास हमारे अंदर कभी नहीं जगती है। इसका क्या कारण है? हमने कभी इस पर नज़र नहीं उठाई। हमने अपने जीवन में वो प्यासें इकट्ठी की हैं जो 2 कौड़ी की नहीं हैं, 2 पैसे की नहीं हैं, लेकिन हमने वो प्यासें इकट्ठी नहीं की जो मूल्यवान हैं, जो हमारा जीवन बदल सकती हैं, हमारे मित्र का जीवन बदल सकती हैं, हमारे परिवार का जीवन बदल सकती हैं, हमारे चाहने वालों का बदल सकती हैं। हमने कभी नहीं सोचा किसी घायल को देखकर, हमने कभी नहीं सोचा किसी बीमार को देखकर कि आइए हम भी प्रयास करेंगे, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। अगर हमारी उम्र नहीं है, हमारी अवस्था हो चुकी है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो मानवता की सेवा के लिए हम इतनी मेहनत कराएं, हम इतनी मेहनत करें, बच्चे के साथ अपना फ़र्ज अदा करें, उसे डॉक्टर बनाएं, ताकि वो लोगों की सेवा कर सके। ये प्यास हमारे अंदर नहीं जगती है। हमारे अंदर वही झूठी प्यासें फिर जन्म लेती हैं और हम अपने जीवन से सुख और आनंद को गंवा बैठते हैं। एक अगले उदाहरण बताया है कि किसी हम खिलाड़ी को खेलते हुए देखते हैं, हमारे मन में नहीं विचार आता है कि हम भी अच्छे बने, हम भी मेडल जीतें, हम भी देश का नाम रोशन करें, हम भी अच्छे खिलाड़ी बने, अच्छे मानव बने, अच्छे पुरस्कारों के लिए हम हकदार बने। ये प्यास हमारे अंदर कभी नहीं जगती, जबकि ये प्यास जग जाए तो जीवन का कल्याण हो जाए। हम आनंदमयी जीवन जीने के लिए प्यास नहीं जगाते हैं। हम व्यर्थ के साधनों में उलझे हुए लोग व्यर्थ के साधन ही तलाश करते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि जो प्यास होनी चाहिए वो प्यास हमारे अंदर नहीं है। हम उन प्यासों इकट्ठे किए हुए हैं जो प्यास किसी काम की नहीं है। अगला उदाहरण है इसी कहानी में कि किसी महापुरुष की हम जीवनी पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वो महापुरुष मानवता के लिए बहुत काम करता है, सच्चाई ईमानदारी के अंबार खड़ा करता है, वो राहें बनाता है, दुनिया में एक ज्योति फैलाता है, दुनिया में एक प्रकाश लाता है, दुनिया में एक क्रांति लाता है,
दुनिया में जितने दुखी हैं उनके लिए कुछ न कुछ करता है। उसके पास योजनाएं हैं, उसके पास में विकल्प हैं, उसके पास में साधन हैं कि वो मानवता को बदलना चाहता है, अच्छाई की तरफ ले जाना चाहता है। ऐसी कहानी पढ़ कर के, ऐसे महापुरुषों को देखकर हमारे मन में कभी ये विचार नहीं उठता कि हम भी कुछ ऐसा करें, जबकि ये प्यास ज़रूरी थी। उस ज़रूरी प्यासों को हमने इकट्ठा नहीं किया। हमने जीवन भर वही कचरा, वही कूड़ा, वही आडंबर, वही पाखंड इकट्ठा किया, जो कभी ना बुझने वाली प्यासें हैं। इन प्यासों में हम कब तक फंसे रहेंगे? कब तक हम जीवन के वास्तविक अर्थ को नहीं समझेंगे? साथियों, हमें विचार करना होगा कि इन प्यासों को रोका जा सकता है, अच्छी प्यासों को लाया जा सकता है। प्यासा होना बहुत अच्छी बात है। प्रकृति का वरदान है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। महत्वाकांक्षी होना प्रकृति का एक वरदान है, लेकिन हम उस वरदान के, उस वरदानी पक्ष को नहीं देखते हैं। हम उसके उस अभिशापी पक्ष को देखते हैं, जो हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे समाज के किसी काम का नहीं है। हम कहाँ फंसे हुए हैं, हमने कभी विचार ही नहीं किया। जीवन में आनंद नाम की वस्तु को हम गवा बैठे हैं। जीवन में आनंद नाम के उल्लास को हम खत्म किए बैठे हैं। जीवन में जहाँ वास्तविक आनंद है, वहाँ तक हमारी नज़र नहीं पहुँचती है। हम यूं ही अपना जीवन बिताते हैं और बिताकर चले जाते हैं। महान दार्शनिक के विचार थे कि हम जीवन में आनंद तलाश करें, जीवन में हम खुशी तलाश करें, क्योंकि वो हमारे अंदर है, उस पर हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगले बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।